यही वो 22 साल का किसान शुभकरण सिंह है जिसकी मौत पर बवाल मचा हुआ है। कल पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पुलिस और किसानों के बीच हुए टकराव के दौरान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। जब हरियाणा पुलिस किसानों को पीछे धकेलने के लिए टीयर गैस और रबर बुलेट चला रही थी, तभी शुभकरण के सिर के पिछले हिस्से में गहरी चोट लगी। अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। शुभकरण सिंह की मौत कैसे हुई, इसे लेकर डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है रबर बुलेट लगने की वजह से वो चोट लगी, उससे मौत हुई हो, या फिर बुलेट लगने के बाद जमीन पर गिरने से उसकी मौत हुई है। हालांकि कल तक हरियाणा पुलिस इस बात को नकार रही थी और ये कह रही थी कि किसी भी प्रदर्शनकारी की मौत नहीं हुई है। शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने 2 दिन के लिए अपना प्रदर्शन टाल दिया है, क्योंकि शुभकरण पंजाब का किसान था। इसलिए अब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शुभकरण सिंह की मौत के जांच के आदेश दे दिए हैं। जी चौधर च जा अपनी आकड़ च रहो कि सानू की कोई फर्क नहीं पैंदा, इनका क्या है, ये तो गोलियां खा के चले जाएंगे। जख्म जिहड़े ने वो छेती भरदे नहीं। सो इस करके मेरा अज इत्थे आउण दा मकसद, तुहाडे सामने सारिਆਂ ਨੂੰ बोलण दा मकसद ये है कि पंजाब सरकार दा ये फैसला, पंजाबियों का 3.5 करोड़ पंजाबियों का मुखिया होने के नाते मैं बाकी भी सारे पंजाबियों का ध्यान रखना है। सप्लाई रुक गई, तेल डीजल पेट्रोल की कमी ना हो जाए, होर जिहड़ा व्यापार हुंदा है देश नाल, जिहड़ा जम्मू हिमाचल भी रुक गया। राहुल गांधी ने भी युवा किसान शुभकरण की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें खनौरी बॉर्डर पर किसान एक घायल युवक को उठाकर ले जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि शुभकरण सिंह ही है जिसकी बाद में मौत हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का अहंकार किसानों की जान का दुश्मन बन गया है। बहुत दुख के साथ हमारे को ये बताना पड़ रहा है सारे देश के किसानों और लोगों को कि हमारे पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकरण सिंह, जो बठिंडा जिले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और उस वक्त गोलियां चला रहे हैं, टेयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं, रबर बुलेट्स मार रहे हैं, जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं और शांतमयी तरीके से पिछले 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनके ऊपर उल्टा एक बैरिकेडिंग करके एक अलग बॉर्डर बना के अपने ही देश के किसानों को दिल्ली की तरफ आने से जो रोका जा रहा है, ये बहुत बुरी बात। और इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के ड्रोन्स के जरिए हमारे 200-250 किसानों को बहुत बुरी तरह से इंजर किया है। बहुत ज्यादा उनके चोटें लगी हैं, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। शुभकरण सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था। वो अपने अंकल के साथ 20 एकड़ जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था। माता पिता से अलग होने के बाद शुभकरण दादी के पास ही रहता था। 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद वो खेतीबाड़ी में लग गया था। शुभकरण के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, जिसमें 2 बहनें भी शामिल है। शुभकरण के पास 2 एकड़ की जमीन है। 3 कमरों के पुराने से घर में शुभकरण अपने परिवार के साथ रहता था। शुभकरण के गांव के लोग बताते हैं कि वो बेहद मेहनती था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अपना घर चला रहा था। शुभकरण के एक दोस्त ने यह भी बताया कि वो भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर से जुड़ा हुआ था और प्रदर्शन में हमेशा आगे रहता था। शुभकरण की मौत के बाद हरियाणा पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अपने बचाव में हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि कल प्रदर्शनकारी किसानों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। ये पुलिस का कहना है। शुभकरण की मौत के बाद किसान आंदोलन 2 दिन के लिए टल गया, लेकिन एक युवा किसान की मौत ने किसानों को और भड़का दिया है और हो सकता है ये आंदोलन आगे और भी उग्र हो जाए।